नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी सीजीएल टीयर 2 मॉडरेट टू डिफिकल्ट फुल टेस्ट 4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। हम केवल मैथ वाला पोर्शन करें क्योंकि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, तो इसमें चांसेस ज़्यादा है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना हो गिवन टाइम के अंदर। तो पहले के 3 टेस्ट में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, तो इन सबको लेके एक साथ हम सॉल्यूशन का वीडियो लेके आ जाएंगे और ये आपका मंडे तक अपलोड हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट अटेम्प्ट करने। और स्किप करने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। ये दिया है कि ए बी एंड सी ने बिजनेस स्टार्ट किया है। टोटल 1.85 इन्वेस्ट किया है। बी ने इन्वेस्ट किया है 15,000 मोर देन दैट ऑफ ए, एंड सी ने इन्वेस्ट किया है 10,000 लेस देन ए। टोटल प्रॉफिट जो है आपका 55,500 है। हमें बताना है ए का शेयर क्या होगा। तो ए बी एंड सी हमने लिख लिया। अच्छा, बी ने इन्वेस्ट किया है 15,000 दैट ऑफ ए मोर देन ए। अच्छा, अगर ए ने एक्स इन्वेस्ट किया है तो बी ने इसे 15,000 ज़्यादा किया है, तो एक्स प्लस 15,000 किया है ना। बी इन्वेस्ट 15,000 मोर देन ए, एंड सी जो है 10,000 कम है, तो एक्स माइनस 10,000 हो जाएगा। टोटल अगर हम देखें तो यहाँ से 3x प्लस 5,000 आ रहा है ना, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है कि 1.85 इन्वेस्ट किया है लोगों ने, तो 185 1 2 3। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए 80 मतलब 30 लाख आ रहा है ना, 30 नहीं 60, 60K आ गया। तो एक्स ने 60K इन्वेस्ट किया। हमें पता करना है कि ए का शेयर कितना था। ए ने 60K इन्वेस्ट किया है, 60, जबकि टोटल कितना था 185,000 में से 60 ए ने इन्वेस्ट किया है, तो इतना हिस्सा इसको प्रॉफिट मिलेगा। एंड ए है आपका 55,500। कटेगा क्या, 5 से करेंगे तो ये 12 बार में, 5 से करेंगे तो 5 से 15 37 बार में, 37 से कट रहा है। 5 से 15 3 18 37, तो 37 एक बार में करेंगे तो 18 185 यहाँ कट रहा है, तो 15 दूना 30 18 मतलब 18 करके आ रहा है। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। यहाँ पे दिया है 4 आइडेंटिकल सर्कल्स है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर ड्रॉ किया गया है एक दूसरे को टच करते हुए। सर्कल इज ड्रॉन बिटवीन दिस 4 सर्कल्स, मतलब ऐसा करके सीन आ रहा है ना, 1 2 और ये 3 हो गया, और इसके अंदर ऐसे 4 हो गया। फिर हमने ना इसके अंदर में ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ किया है। हमें क्या बताना, जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को शायद अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे इसको हमने ए माना, ए माना, तो ए 2a साइड का अपने को क्या मिल जाएगा, एक स्क्वायर मिल जाएगा। और अगर हम ऐसे लेके जाएं तो ये हो जाएगा 2a साइड का डायगोनल। डायगोनल होता है √2 टाइम्स ए। नहीं नहीं, √2 टाइम्स ए नहीं होगा, क्योंकि साइड का लेंथ 2a है ना, तो 2√2 टाइम्स ए हो जाएगा। ये पूरा का पूरा डायगोनल को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ का रेडियस है ए और ऊपर का भी रेडियस ए है, तो 2a आ गया, प्लस जो छोटा सर्कल है इसका डायमीटर, तो 2 टाइम्स आर डैश आ गया। तो आर डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए कॉमन लेके √2 - 1, और ए का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 2, तो 2 इंटू √2 - 1 ऑप्शन आना चाहिए। ये तो हो गया। यहाँ दिया है कि एवरेज नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर इन 42 इनिंग कितना है 30, मतलब यहाँ नंबर और अगर हम एवरेज लेके चले तो 42 इनिंग में इन्होंने 30 स्कोर किया है। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज 100, तो एच माइनस एल कितना हुआ है 100। अगर इन दोनों को हमने कंसिडरेशन में नहीं लिया, देन एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 40 इनिंग्स इज 28, तो 40 का एवरेज हो जाएगा 28। तो अगर हम एच प्लस एल निकालने जाए तो कितना है, हमें निकालना क्या है, वैसे हमें निकालना है मैक्सिमम स्कोर। एच प्लस एल 30 के हिसाब से 60 चला आता, लेकिन आएगा नहीं ना, क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट को निकालने के बाद ग्रुप का एवरेज 2 से कम गया। ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं 40, तो टोटल 80 का डेफिसिट आया है। जो भी डेफिसिट आया है वो एच प्लस एल लेके चला जाएगा, मतलब ए 140 हो गया। तो हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा 240/2 120 ऑप्शन में दिया है। यह है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मोड। तो सबसे ज़्यादा मोड है मतलब फ्रीक्वेंसी है 30, तो 20 एंड 30 के बीच क्या होना चाहिए था, मोड होना चाहिए। तो और सब ऑप्शन 20 एंड 30 के बीच दिया, तो कोई एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला यूज़ करना होगा 20 प्लस ये गैप कितना है 30 और 15 का, तो 15, और 30 और 6 का कितना है 24, तो ऊपर आ जाता है 15, नीचे 24 और 15 मिलकर 39। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो क्लास का लेंथ है 10 यूनिट, इससे गुना करना। 3 से 13 बार में, 3 से 5 बार में, 50/13, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 50/13, 39, 39 से 11, 13 8 104, 3.8 करके 1.8 करके ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस किया, चलिए छोड़िए, 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी कि वे लोग एक्सीडेंट होगा उनका 0.01, 0.03, 0.15 है। अगर एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया तो हमें बताना है कि वह स्कूटर ड्राइवर था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये देखिए एक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यानी एक बेस थ्योरम, बेस थ्योरम ये क्वेश्चन है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में एक ही इंसान का एक्सीडेंट हुआ, इस बात की प्रायिकता क्या है हम ये निकालते। बेस थ्योरम में बोलता है कि एक्सीडेंट हो गया, अब एक पर्टिकुलर सेक्शन का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी प्रायिकता क्या है। सबसे पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अच्छा एक और बात, यहाँ पे हम इन लोगों का ना रेशियो ले सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 नंबर आ गया। तो एक स्कूटर वाले का एक्सीडेंट हुआ, मतलब एक्सीडेंट हुआ, इसकी प्रायिकता क्या है। तो पहले स्कूटर वाला मिलेगा, इसकी प्रायिकता 1/6, 3 2 5 1 6, और इसका एक्सीडेंट हो गया 0.01 से। कार वाला मिलेगा 2/6 से, और इसका एक्सीडेंट हो गया 0.03 से। फिर ट्रक वाला मिलेगा 3/6 से। ट्रक वाले को हमने सेलेक्ट किया क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उसमें से 3/6 से ट्रक वाला सिलेक्ट होगा। 0.15 से इसका एक्सीडेंट हो गया। ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। एक इंसान का एक्सीडेंट होगा, इसकी प्रायिकता इतनी हो गई। अब एक्सीडेंट हो चुका है तो ये हो गया सैंपल स्पेस। इसका एक्सीडेंट हुआ है, स्कूटर वाले का हुआ, इसके प्रायिकता क्या है। तो स्कूटर वाला 1/6 गुने 0.01 आ जाएगा। 1/6 मतलब ये सभी जगह से कट जाएगा, 0.01। इसका मतलब अगर हम लें तो 1/, आ जाएगा ना। अच्छा मतलब 0.01 तो 2 डेसिमल हम हटा देंगे, नीचे से कितना आ जाएगा 1, 2 तिहाई 6 और 15 तिहाई 45, 45 6 51, 1/52, 1/52। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए। फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 है, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म का सम है 90, तो हमें कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताना। तो फर्स्ट ए है, अगर रेशियो हम आर माने तो आर हो जाएगा थर्ड टर्म R², फोर्थ टर्म R³ फिफ्थ टर्म R⁴। अच्छा थर्ड एंड फिफ्थ का सम दिया है, मतलब R² प्लस R⁴ का वैल्यू कितना दिया है 90। तो हमें क्या बताना है माफ़ कीजिएगा, कॉमन रेशियो बताना। और ऑप्शन में से अगर हम 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिहाई 9 और 81, 9 + 81 90 आ गया ना। तो 3 का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे है कि 2600 को 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया गया है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट 3 साल के लिए 5% की दर से इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट 6 साल के लिए 4% की दर से। हमें बताना है कि सेकेंड पार्ट क्या हो। अच्छा दोनों का इंटरेस्ट इक्वल है तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट पे 5 15% जो मिला है यह बराबर है सेकेंड पे 4 के 24% के बराबर। ठीक है, तो 1/2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, 8 5 13, 13 का वैल्यू कितना है 26, 100 हज़ार नहीं, एक का वैल्यू कितना आ गया 200। हमें निकालना क्या है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है 5, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 मतलब 1000। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 60 किलोमीटर जाता है अपोजिट डायरेक्शन टू करेंट, मतलब करेंट के अपोजिट में, एंड रिटर्न। अच्छा 60 किलोमीटर वापस भी चले जाता है, आते टाइम वो करंट के साथ आया। पूरे जर्नी में 4 घंटे 10 मिनट लगे हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ इतना टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ वाटर स्ट्रीम। तो 60 किलोमीटर गया है, 30 + 30 - x, पहले ऑपोजिट में गया है, फिर 60 किलोमीटर आया है 30 + x के रफ्तार से, टोटल लगे हैं 4 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब हो गया 10/60, मतलब 1/6 घंटे ना। तो 4 + 1/6 25/6 घंटे। यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 कॉमन आ जाएगा, 30 और 30 मिलकर फिर से 60 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 900 - x² का वैल्यू 25/6। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 ना। 3600 को 25 से भाग देंगे तो 25 एक बार में 11, 25 चौका 100, 144। यहाँ से अपने को मिल रहा है 900 - x² का वैल्यू 144 था, 4 7 24, 2 6 84, 2 86, x² का वैल्यू कितना आ गया 36, x का वैल्यू आ गया 6। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो धारा है, धारा बह रहा है। अभी 136.8 किलोमीटर जाना है फ्लो, मतलब विद द फ्लो जाना है। तो इसका स्पीड था 30 + ये 36 हो गया ना, 9 से करेंगे तो 9 चौका 36, 9 एक बार में 4, 9 5 45.2, 4 तिहाई 12.8, 3.8 आ रहा है। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि गिवन द WZ इज एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर ऑफ VWY,
वी डब्ल्यू है, अच्छा ये एंगल बाई सेक्टर है। इफ अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ एक्स डब्ल्यू इक्वल टू वाई जेड इक्वल टू डब्ल्यू जेड, एक्स डब्ल्यू इक्वल टू वाई जेड इक्वल टू डब्ल्यू जेड, हमें क्या निकालना है अल्फा। अगर ए अल्फा है, ए 3 अल्फा है, तो ए एक्सटीरियर एंगल होगा कितना 4 अल्फा, 4 अल्फा है तो ए एंगल बाई सेक्टर है तो 2 अल्फा और ए भी कितना हो जाएगा 2 अल्फा। चूंकि ये दोनं साइड आपस में बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होना चाहिए, 2 अल्फा इधर है तो 2 अल्फा इधर भी हो जाएगा। टोटल मिलकर कितना आ गया 5 अल्फा, इसका वैल्यू हो गया 180 डिग्री, क्यों क्योंकि लीनियर एंगल हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए 36 डिग्री। में क्या करना है, मैच कर रहा है। देखिए अगर हम ए से भाग दें तो ये बचेगा 2 माइनस 5/a, बी से भाग दे तो -4 प्लस 5/b प्लस 6 प्लस 5/c इक्वल टू 0। हमें 1/a माइनस 1/b माइनस 1/c चाहिए, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, दूसरे साइड लेके जाएंगे तो 5 कॉमन आके 1/a माइनस 1/b माइनस 1/c बचेगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, ये 2 8 में से 4 गया 4, तो 4/5 ऑप्शन है। यहाँ पे क्या दिया है, किरण के पास 24 बिट्स है और रेशम के पास 18 ब्लैक बिट्स है, इसके पास वाइट था। ये लोग अरेंज करना चाहते हैं इन बिट्स सच वे दैट ईच रो कंटेन इक्वल नंबर ऑफ बिट्स एंड ईच रो मस्ट कंटेन ईदर ब्लैक और वाइट बिट्स। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। सीधी सी बात, ASCF का क्वेश्चन है, 24 और 18 का ASCF कितना हो जाएगा 6, तो हर एक रो में 6 बिट्स होगा, तब वाइट का टोटल 4 रो होगा एंड रेशम ब्लैक का कितना हो जाएगा 3 रो। हमें नंबर ऑफ रोज नहीं चाहिए, हमें एक में कितने बिट्स आएंगे, तो 6 बिट्स आ, सेम कलर का एक ही में चाहिए था। यहाँ क्या दिया है, एक ग्रुप में 11 क्रिकेटर है जिसमें 4 कैन बैट एंड 7 कैन बॉल, इन हाउ मेनी वेज ए ग्रुप ऑफ 5 क्रिकेटर कैन बी सिलेक्टेड, जिसमें एटलीस्ट 1 बैट्समैन एंड एटलीस्ट 1 बॉलर। 5 सेलेक्ट करना है। अच्छा चलिए 11C5 ये हो गया टोटल सिलेक्शन। अभी इसमें वैसे भी कैसे जाएंगे जिसमें 0 बैट्समैन आएगा या 0 बॉलर आएगा, हमें एटलीस्ट 1 बैट्समैन एंड 1 बॉलर चाहिए, तो वो वैसे केस जिसमें 0 बैट्समैन आएंगे उसको हमें निकालना पड़ेगा, एंड वैसे केसेस जिसमें 0 बॉलर आएंगे उसको निकालना पड़ेगा। चूंकि बैट्समैन टोटल 4 ही है तो 0 बॉलर तो आ ही नहीं सकता। 0 बॉलर आएगा क्या, नहीं आएगा। 0 बॉलर आने के लिए 5 का 5 बैट्समैन चाहिए था, लेकिन आपके पास 4 ही बैट्समैन है तो 0 बॉलर वाला केस चला गया। 0 बैट्समैन पॉसिबल है, जब अपने बैट्समैन से 0 लिया है तो 7 का 7 क्या हो जाएगा, बॉलर 5 का 5 बॉलर हो जाएगा, 7C5 11C5 होगा, 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, 2 4 5, नीचे 5 फैक्टोरियल होता है 120 में से 7C5 का होता है 7C2 होगा, 7 छक 42/2, 0 से 0 गया, 12 छक्के 72, तो 7 छक 42, 42 को अगर हम 11 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22, 11 चौक 44 और 2 46, 462 में से 21 गया, 441 आ रहा है, 441 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी सुंदर था। यहाँ पे क्या दिया कि PQR एक ट्रायंगल है, PQR एंड PQ के ऊपर x है, कहीं x है, y एंड z लाई किया है QR के ऊपर, सच दैट XZ इज पैरेलल टू PR, XZ is parallel to PR, XZ is parallel to PR and XY is parallel to PZ। ये PZ हो गया, इसके पैरेलल क्या चाहिए XY, मतलब Y का वैल्यू पहले होना पड़ेगा। ठीक है चलिए, QY का वैल्यू 8 दिया है और RZ का वैल्यू 6 है, हमें क्या निकालना है YZ का वैल्यू, YZ का वैल्यू निकालना X मान लेते। चलिए पॉसिबिलिटी दिख रहा है, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है QPZ, इसमें ये दोनों पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा QX/XP का वैल्यू कितना होगा, QX मतलब 8 और XP यहाँ पे आ गया X, तो ये 8/x हो गया। अभी QX/XP एक और ट्रायंगल में मिलेगा, कैसे, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ऐसे इस ट्रायंगल में देखिए ये दोनों पैरेलल है, बोले कि बिल्कुल पैरेलल है, ये किसके बराबर हो जाएगा QX/XP, ये आपका आ रहा है QZ/ZR के बराबर आएगा, और QZ का मतलब है 8 + x एंड ZR का मतलब है 6, ये दोनों बराबर कर देंगे
तो 8 चक 48 इक्वल टू 8x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0, 12 चौका 48, x प्लस 12 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। x का वैल्यू एक -12 आएगा, एक 4 आएगा, -12 हो नहीं सकता है तो 4 होना पड़ेगा, ऑप्शन है। क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ पे बोला है कि जेन ने मार्कअप किया है, जेन मार्क डाइनिंग से 20% अबव कॉस्ट एंड अलाउड 10% डिस्काउंट टू जेसिका। जेसिका इन टर्न मार्क्ड इट 25% ऑफ एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ X% एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15% बीइंग 25,650 वाइल सेलिंग इट टू जोनाथन, फाइंड X%। बीइंग इतना क्या है, से जोनाथन को 25,650 में बेचते समय इतना का लाभ कमाया, तो सेल के टाइम पे कमाया ना। हमें एक्स का वैल्यू बताना है। जिन 20% ऊपर किया, इसको दिया जैसे तो लास्ट में कर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना बेवकूफ़ी है। इन द फिगर गिवन बिलो द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल इज 108 सेंटीमीटर, तो भी बाद में करेंगे। 3 क्वेश्चन स्किप हो गया लगातार। रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ 3 पाइप्स ए बी एंड सी, ये दिया हुआ है। ए एंड बी इनलेट पाइप है, सी आउटलेट पाइप है। एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी फिल्ड बाय ए अलोन एंड बी अलोन is 11 liters. If all 3 pipes are open simultaneously, then how many hours? 120 लीटर कैपेसिटी वाला टैंक एम्प्टी हो जाएगा। ए अलोन एंड बी अलोन समझ में नहीं आ रहा। अकेले पाइप ए और बी के द्वारा भरे घंटे में भरे जा सकने वाला, ए एंड बी दोनों का एवरेज निकालना है, भी समझ में। तो यहाँ ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। ए इफिशियंसी दिया हुआ है 5, 6 एंड 12। अगर इसका हम ए एंड बी का एवरेज निकालें तो ये कितना है, का 11/2। लेकिन क्वेश्चन में 11 दिया है, मतलब एक का वैल्यू हो गया है 2। एक का वैल्यू 2 है तो ही हम बोल सकते हैं कि ए का इफिशियंसी 10 होगा, बी का इफिशियंसी 12 होगा एंड सी का इफिशियंसी कितना होगा, 24। क्योंकि सी आउटलेट पाइप है तो यहाँ पे हम माइनस लेके चलेंगे। अभी हमें बताना है 120 लीटर का जो टैंक है उसको कितने देर में खाली करेगा। तो 120 लीटर का टैंक, तीनों पाइप मिलके, तो 12 और 10 कितना हो गया, 22, 22 प्लस में 24 माइनस में, तो माइनस 2, तो 60 आवर्स में खाली हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देख के ही लग रहा है कि इसको बाद में करना है। इधर क्या दिया कि एक कोन है, एक हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर है, स्टैंड ऑन इक्वल बेस ऑफ रेडियस आर एंड हैव सेम हाइट इफ द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कोन हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसका रेडियस कैपिटल है। तो कैपिटल आर क्यू बाई स्मॉल आर क्यू क्या होगा, तो कोन का जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। सिलेंडर का जो होगा, सिलेंडर नहीं हेमिस्फीयर का होगा 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, एंड सिलेंडर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये सब मिल के बराबर है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के। पाई 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 तो चला जाएगा, एच का क्या किया जाए। क्वेश्चन में दिया है सेम हाइट। सेम हाइट का मतलब हुआ कि सबका हाइट सेम है। जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर का हाइट रेडियस के बराबर होता है। अब एच का वैल्यू आर आ रहा है तो सभी जगह आर क्यूब हो जाएगा। ए आर क्यूब बाई 3 है, ए 2/3 आर क्यूब है, और ये आपका हो गया आर क्यूब। तो सब मिलके कितना हो जाएगा, इक्वल टू ए 4/3 आर क्यूब है ना, 3 3 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 2 5 1 6। कैपिटल आर क्यूब बाई आर क्यूब कितना हो गया, 6/4, जिसे बोल सकते हैं 1.5। 1.5 ऑप्शन है। यहाँ पे दिया है कि 5 नंबर ऑफ 5 डिवाइड्स पी विथ अ रिजल्ट ऑफ क्यू एंड रिमाइंडर ऑफ 3। रिजल्ट मतलब शायद क्वोशेंट बोल रहा होगा। 5 डिवाइड्स क्यू विथ अ रिजल्ट ऑफ 3 एंड अ रिमाइंडर ऑफ 1, देन पी का वैल्यू क्या होगा। हमें लग रहा है क्वोशेंट ही बोल रहा है। अगर मान लीजिए क्यू क्वोशेंट है, मतलब रिजल्ट का मतलब क्वोशेंट है, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना आएगा, 5 से भाग देने पे क्वोशेंट 3 आ रहा है, रिमाइंडर 1, मतलब ये 16 हो गया। यहाँ पे पी को 5 से भाग देने पे क्वोशेंट क्यू आ रहा है, तो मतलब 5 गुना 16 एंड रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 83। 83 ऑप्शन है। तो शायद रिजल्ट का मतलब वही था। यहाँ पे दिया a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू 342 है, इसका वैल्यू इतना, हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी चाहिए।
अच्छा, अगर हमें बस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए तो इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं, हम डायरेक्टली इन दोनों से कर सकते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में से ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर को माइनस करके 2 से भाग दे देंगे। कितना आ गया, 36 में से 50 गया, 2 से भाग देंगे तो 14, -14 मतलब 7, -7 आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 22। हिम कम बचे, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं कितना होता है। कैपेसिटी ऑफ 3 कंटेनर है पी क्यू आर, इनका रेशियो दिया है, द कैपेसिटी का रेशियो दिया है, दे आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, इस रेशियो में सबको मिलाया गया है एक साथ, तो बताना है मिल्क एंड वाटर का फाइनल में प्रोपोर्शन क्या। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है, पहले में दिया है कितना, 1:4, दूसरे में 2:3 एंड तीसरे में 3:5। अगर कैपेसिटी का रेशियो देखें तो 5:4:8 है, यहाँ पे देखें तो इसका 5 ऑलरेडी आ रहा है, इसका 5 आ रहा है और इसका 8 आ रहा है। देखिए 5 और 8 तो मैच कर ही रहा है, बचा क्या 4, 5 और 8 मैच कर रहे हैं तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते, 5 वाले को 4 बनाने के लिए 4/5 से गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4×3=12/5 आ जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा 8/5। अभी मिल के कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 + 8/5 तो 5 को 20, 8 28, 28/5। इधर आएगा 4 5 9, 9 + 12/5, 9 + 9 5 45 12 57, 57/5, 28:57 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन दिया है कि sin x - y का वैल्यू इतना है, हमें ये वैल्यू बताना है। अच्छा, अगर हम sin a - b को अलग अलग करें तो sin a cos b माइनस cos a sin b आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाई cos a cos b आ जाएगा। अलग अलग करें तो पहले cos b कैंसिल होकर बचेगा tan a, और फिर आ जाएगा इधर cos a कैंसिल होकर tan b। sin a - b बाई cos b आया है tan a माइनस tan b, तो sin b - c बाई cos c कितना आएगा, tan b माइनस tan c। ये दोनों गया, अपने को मिला है tan a माइनस tan c। tan a माइनस tan c को अगर हम इस फॉर्म में लिखें, देखिए sin a - b बाई cos b आया था tan a माइनस tan b, हम बोल सकते हैं tan a माइनस tan c आएगा, नीचे cos c, ऊपर आ जाएगा sin ऑफ a माइनस c। ऐसा ऑप्शन दिया है, sin a माइनस c cos c, हाँ है लास्ट वाला ना। अब तक हमने 4 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। पी क्यू आर जो है फिनिश काम करते हैं 5 10 15 दिन में। वर्किंग अलोन पी एंड क्यू जो है, अच्छा मतलब अकेले अकेले काम करेंगे तो इतने दिन में ख़त्म करेंगे। पी एन क्यू जो है पहले दिन काम करता है, पी एन आर दूसरे दिन, फिर पी एन क्यू तीसरे दिन। वो मतलब पी डेली काम कर रहा है, पहले दिन पी क्यू काम किया था, दूसरे दिन पी आर, फिर तीसरे दिन पी क्यू, एंड ऐसे ही काम चलता रहेगा, कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये 5, ये 10, ये 15 दिन में काम करेंगे। टोटल वर्क तीनों का एलसीएम ले लेते हैं 30, 5 का 6 आएगा, 10 का 3 आएगा, 15 का 2 आएगा, 30 काम करना है। पहले दिन पी एंड क्यू काम करेगा तो 9 काम हो जाएगा, दूसरे दिन आके पी एंड आर काम किया, 6 2 8 हो गया। फिर तीसरे दिन फिर से पी एन क्यू काम करेगा तो 9 होगा, 9 2 18 8 26, 26 काम हो गया है, बचा कितना 4 काम। अगला दिन कौन आएगा, पी एन आर आएगा, तो 8 के एफिशिएंसी से करेगा तो 1/2 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 और 1.2, 3.5 दिन लगेगा, मतलब 7/2। यहाँ पे वैल्यू दिया है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे होगा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला बात तो पता है। सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/sin स्क्वायर, ये है ना सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको 1/cos लिखेंगे, 1/sin, मतलब 1/sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या आ गया, 1/sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया ना। तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन का पावर 6 थीटा आ गया, स्क्वायर रूट करने से साइन का पावर 3 थीटा। पहले से साइन क्यूब थीटा आ गया, दूसरा क्या है, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक माइनस कॉट को लिखेंगे 1 - cos बाई साइन, और ये 1 + cos है, 1 - cos इंटू 1 + cos हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एक साइन थीटा है ही, गया गया, अपने पास आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1/sin
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये वाला पार्ट आ रहा है, पता नहीं सही है गलत, आगे देखते हैं। ये है कि नेहरू नगर से गांधीनगर की दूरी कितना है 27 किलोमीटर। नेहरू नगर है गांधीनगर, ये नेहरू नगर ये गांधीनगर, दूरी कितना है 27 किलोमीटर। चलो ठीक है। ए एंड बी नेहरू नगर से गांधीनगर की ओर जाना स्टार्ट किए एंड ए का स्पीड है 5, बी का स्पीड कितना है 7। बी गांधीनगर पहुंच गई, फिर ये तुरंत लौट गई और ए को इंदिरा नगर में मिली, तो यहाँ कहीं इंदिरा नगर है, यहाँ पे मिले। तो हमें बताना है नेहरू नगर एंड इंदिरा नगर के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस बताना है ना। अच्छा, क्या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों केस में टाइम क्या है सेम है? बोले कि बिल्कुल सेम है। टाइम सेम है मतलब डिस्टेंस का जो रेशियो होगा स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। ए D1 हम ए के लिए बोल रहे हैं, D2 बी के लिए बोल रहे हैं, तो ए जब 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बी 7 यूनिट कर लेगा। यहाँ पे ए पहुँचा है और इधर जा रहा है और उल्टे टाइम बी इधर जा रहा है, तो ए ने तो 5 यूनिट ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक, बी ने टोटल कितना किया है 7 यूनिट। क्या हम 7 यूनिट में बोल सकते हैं 5 यूनिट एक बार, एंड ए वाला पार्ट 2 बार ट्रेवल किया इसमें, एक बार गया एक बार आया, तो जाने का 1 यूनिट और आने का भी 1 यूनिट होगा। बोले कि बात तो ठीक है, मतलब नेहरू नगर से गांधीनगर का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट और एक 6 यूनिट। इस 6 यूनिट का वैल्यू कितना है 27। हमें बताना है नेहरू नगर से इंदिरा नगर का दूरी, ये 5 यूनिट है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 × 27, तो 9/2 × 5, तो 45/2 22.5। यहाँ पे क्या है फार्मा कंपनी है और एक साइंटिस्ट मिक्स करते हैं प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ एसीटोन एंड टोलुइन टू फॉर्म मेडिसिन। कॉस्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिक्सिंग एसीटोन एंड टोलुइन इज ₹16, मतलब जो मिक्सचर है उसका दाम है 16 रुपये प्रति लीटर। एसीटोन का कॉस्ट है 14 रुपये प्रति लीटर। ड्यू टू स्टोरेज इशू टोलुइन्स कॉस्ट इज एक्सपेंसिव एंड एसीटोन टू साइंटिस्ट। टोलुइन जो है एक्सपेंसिव एसीटोन से, द रेशियो ऑफ टोलुइन टू एसीटोन। अच्छा, ये तो इतना स्टोरी क्यों बनाया, टोलुइन है एसीटोन है, टोलुइन का 4 यूनिट है, एसीटोन का 1 यूनिट है, ठीक है, ये अमाउंट है। और पैसे अगर देखें, अच्छा पूरा जो मिक्सचर का कीमत है ये 16 आ रहा है, एसीटोन का कॉस्ट है 14। हमें बताना है कि टोलुइन का कॉस्ट क्या होगा, एक्स मान लेते हैं। चल कितना हो जाएगा 4x + 14, 4x + 14 डिवाइडेड बाई 4 और 1 5, 5 का वैल्यू कितना होगा 16, 16 × 5 80 हो जाएगा, 80 में से इधर गया कितना हो जाएगा 56, नहीं नहीं 66 ना, 66। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 33/2 मतलब 16.5। यहाँ पे बचा हुआ इसको हमें सॉल्व करना है, तो एक से डिवाइड कर सकते हैं, एक्स अगर कॉमन लें तो 3 टाइम्स x + 1/x -7/3 = 6, 6 × 18 7 25, 18 7 25 ना, 25/3। x + 1/x का वैल्यू कितना आ गया 25/3। हमें ये चाहिए, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x + 1/x + 2, तो 25/3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31/3। तो x + 1/x का वैल्यू √x + 1/x का वैल्यू है √31/3। 2 मिनट समय बचे हैं, इतना क्वेश्चन तो नहीं होगा, ये बात तो तय है। इसमें दिया है स्ट्रेट लाइन से, अच्छा NPQ का वैल्यू 54 डिग्री है, मतलब ये वाला कितना हो गया 54 डिग्री। QRS का वैल्यू 68 डिग्री दिया, हमें निकालना है क्या SMN, मतलब ये वाला निकालना, अगर ये थीटा होगा 68, अच्छा ये वाला वैल्यू हो जाएगा 68 + थीटा, ये थीटा है तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये भी क्या हो गया है थीटा। बस समझ रहे हैं ना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर आप ऐसे देखो, ये थीटा है तो 180 - थीटा होगा, ये भी 180 और इन दोनों को जोड़ के भी 180 होगा, तो ये थीटा हो गया। ये 2 थीटा + 8 4 12 6 5 11 1 12, इसका वैल्यू होना चाहिए 180 डिग्री। ये वैल्यू कितना आ जाएगा 58 डिग्री, थीटा का वैल्यू 29 डिग्री। हमें कम बचा है। एक इलेक्शन है 3 कैंडिडेट के बीच ABC, 80% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट दिया है एंड ऑल वोट्स वैलिड है। बी को 50% कम वोट मिले हैं ए से, मतलब इसका 2 होगा तो इसका 1 हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाई बी एंड सी वाज 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। बी को 10% ज़्यादा वोट मिले हैं ए से नहीं सी से, मतलब इसको 10 मिला है तो इसको 11 मिल गया। यहाँ पे 11 होगा तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, मतलब ए बी एंड सी ले, ए को 22 मिलेगा, बी को 11, सी को 10 मिलेगा।
क्वेश्चन में क्या बोला है कि अच्छा बी एंड सी के बीच का डिफरेंस, एक यूनिट का डिफरेंस कितना दिया है 10,000, कितना हो गया? तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताना है, तो 22 और 11 33 एंड 10 43, ये 43 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 43,000। लेकिन 43,000 पूरा नहीं है, 43,000 क्या है आपका 80%, तो 100% कितना हो जाएगा? ये 4/5 का वैल्यू इतना है ना, 80% का मतलब 4/5। हाँ तो 100% कितना हो जाएगा? इसको 43 को 1 2 3 को 4/5 का वैल्यू इतना है, एक का वैल्यू 5/4, तो ऊपर 5 है नीचे 4, 4 से कितनी बार में जाएगा? 4 10 40, 4 7 28, 75, 5 से करेंगे तो 50 25, 7 5 35, 2 37, 5 5 3 7 5 है। समझ गए? तो टाइम तो लगभग खत्म ही हो गया है, 4 क्वेश्चन नहीं बने हैं। चलिए ये वाला देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना था? x% का वैल्यू निकालना है ना। जेसिका ने 25% मार्क की, x% का डिस्काउंट या प्रॉफिट 15%। अच्छा, इसका मतलब अगर हम x का वैल्यू चाहिए तो बाकी के डेटा का कोई यूज ही नहीं आएगा, हमें तो जेसिका के रिस्पेक्ट में देखना है। तो कॉस्ट प्राइस बाई मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है ये क्या होगा? 25% मार्कअप का मतलब 4 के जगह पे 5 रख दिया इसने, डिस्काउंट दिया है x का मतलब 100 माइनस x, लेकिन प्रॉफिट हुआ है 15 का, तो 115, 5 से 23 बार में 23 चौका 92, 92 का वैल्यू 100 माइनस x, तो x का वैल्यू कितना गया? 8%। ये 8% ऑप्शन है। 15 ये तो डर लग रहा है। इसमें क्या करें? अच्छा अगर हम इसमें अगर a मान ले, पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। ए होगा, ए आर होगा, ए पॉइंट आर होगा, ए पॉइंट ए होगा, इधर भी हो गया ए। यानी ये जो हाइट है, हाइट कितना होगा? पूरा का पूरा होता ए में से ये रेडियस चला गया तो ए माइनस आर हो गया। अभी अपने पास ए है, ए प्लस आर है, ए माइनस आर। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? इसमें से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 2a इंटू 2r, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दोनों को मतलब 4r। सही जा रहा है या गलत है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में दोनों को जोड़ेंगे तो 2a इंटू 2r गया गया। ए का वैल्यू कितना आ गया? 4r आ गया। आर का वैल्यू a/4, ए प्लस आर, ठीक है। अरे नहीं 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 वो पूरा का पूरा वैल्यू 2a था ना, ये 2a माइनस आर हो जाए। तो यहाँ से कितना आएगा? ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3a एंड माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2r गया गया। आर का वैल्यू आ गया a/6, ठीक है, a/6 आ गया, ये तो हमें पता चला। अभी हमें शेड इसका एरिया चाहिए ना, तो पाई के टर्म में ही चाहिए। ये पूरा का पूरा रेडियस है 2a, तो पाई इंटू 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, और सेमी सर्कल है तो बाई 2 हो जाएगा। इसमें से क्या करना होगा? ये दो सेमी सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों का पाई a स्क्वायर बाई 2, पाई a स्क्वायर बाई 2, पाई a स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या था? a/6 ना, 36 हो जाएगा। a/6 था या a/30? आई थिंक a/6 ही था। तो ये कितना आ गया? दोनों 2 पाई स्क्वायर में से, तो पाई a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बाई 6, तो ये आ गया 5/6 a स्क्वायर इंटू पाई। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 27, तो 27 गुना 27/6 गुना 5 पाई, 3 दूना 6, 3 27। ये तो नहीं बन रहा है, शायद कुछ घोटाला होगा। चलो छोड़िए, अभी एक और क्वेश्चन ट्राई कर ले, ये वाला ट्राई कर लेते हैं। ए बी एक वर्टिकल पोल है, एंड इस पे तो ए हो गया, बी हो गया, सी एंड डी दो पॉइंट है, ये सी है और ये क्या हो गया? डी हो गया। ए सी ए डी एंड ए बी, ए सी ए डी एंड ए बी एक पॉइंट पे एक्स, एक्स इधर हो गया। एक एंगल कितना है? अल्फा, ठीक है। ए सी ने अल्फा बनाया, ए डी ने कितना बनाया? बीटा, एंड ए बी ने कितना बनाया? गामा। और ए सी का वैल्यू ए है, ए डी का वैल्यू कितना है? बी, और ए बी का वैल्यू क्या है? सी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 180 डिग्री है, एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स वैसे है क्या?
अच्छा है, ये दूरी है x। तो अगर हम देखें तो पहले tan अल्फा का वैल्यू आ जाएगा a बाई एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ गया a बाई tan अल्फा, यही वैल्यू आना चाहिए, तो b बाई tan बीटा हो जाएगा और c बाई tan गामा हो जाएगा ना, इक्वल टू k मान लेते हैं। अगर k मान लेंगे तो x, अच्छा नहीं, a का वैल्यू आ जाएगा k tan अल्फा एंड b का वैल्यू आ जाएगा k tan बीटा एंड c का वैल्यू आ जाएगा k tan गामा, और हमें k का वैल्यू चाहिए। तो अगर देखिए, अच्छा tan अल्फा प्लस, अच्छा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अगर दिया है 180 डिग्री, मतलब tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा का वैल्यू होगा tan अल्फा tan बीटा tan गामा, यही ना। तो ये कितना था, a इक्वल टू k tan अल्फा था ना, तो a प्लस बी प्लस सी बाई के इक्वल टू ए बी सी बाई के क्यूब, गया गया स्क्वायर, के का वैल्यू आ गया रूट ए बी सी बाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बाकी दो क्वेश्चन में तो गड़बड़ी हो रहा था, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ऐसे भी टाइम ज़्यादा लग, बहुत ज़्यादा लग गया। सबमिट करते हैं। तो हमने टाइम बहुत ही ज़्यादा ले लिया, 35 मिनट ले लिया, और फिर भी दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। तो टफ तो था ही, कुछ क्वेश्चन स्किप भी करना पड़ा। एंड जैसे एक बेस थ्योरम का क्वेश्चन था, फिर लास्ट वाला हमने क्वेश्चन किया, इसको छोड़ के एक दो और क्वेश्चन था, वो भी स्किप करने लायक ही था। 5-6 क्वेश्चन स्किप करके अगर आप 24 के आसपास कर लेते हो तो अच्छा अटेम्प्ट हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत